आगे बढ़ते हुए आज माफ करना यानी कि फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मनोविज्ञान विशेषज्ञ श्रीमती मनीषा ठक्कर है। मनीषा जी, केयरिंग फॉर KG to PG में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मनीषा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने कोई भूल हो, गलती हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो माफी के हकदार है, हमारी मानसिक शांति के लिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो ये फॉरगिवनेस के बारे में आना चाहेंगे। Okay. So, hi everyone. This is Manisha Thakkar, life coach and a counselor. Yes, this is a very interesting topic, forgiveness. लेकिन उसके भी पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। Forgiveness कब होता है? जब भी हमें बहुत दुख होता है, जब भी हमें बहुत हर्ट होता है, जब भी किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि हमें हमारे मेंटल या इमोशनल स्टेट को कुछ नुकसान पहुंचा हो, तभी जाके हम ये सोचते हैं कि मैं ये इंसान को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हम दुखी है या हमें हर्ट होता है, वो हमारे स्वभाव की वजह से होता है। एक्चुअली में किसी ने कुछ हर्ट किया नहीं है, लेकिन हम खुद फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं। हम खुद सोचते रहते हैं इसने ऐसा किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा, खुद स्टोरीज बनाते रहते हैं और खुद ही हर्ट होते हैं जहाँ पे हर्ट होने की कोई रीज़न ही नहीं है। तो 100 में से जितने भी परसेंटेज हम देखें, 90% ऑफ टाइम जितना भी दुख हमें होता है या हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, वो सिर्फ हमारी सोच की वजह से, और वो चीज़ में हम दुखी होते हैं जहाँ पे हमें दुखी होना भी नहीं चाहिए। और 10% जो है वो रियल केसेस होते हैं जहाँ पे हमें रियली हर्ट कोई करता है, जहाँ पे हमें कोई जानबूझ के हर्ट करता है, जहाँ पे हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो रियल केसेस बहुत कम होते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनरियल केसेस क्या है। यानी कि अगर मुझे मेरे मम्मी ने हर्ट किया, या अगर मुझे मेरे भाई ने हर्ट किया, या अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने हर्ट किया, या अगर मेरी भाभी ने हर्ट किया, या मेरे पापा ने हर्ट किया, और अगर उन्होंने मुझे हर्ट किया तो कैसे हर्ट किया, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, वो आपको देखना है। उसके पीछे का रीज़न देखना है। शायद उन्होंने हर्ट नहीं किया है, शायद उन्होंने सिर्फ हमारा ध्यान रखा है, शायद उन्होंने हमें कोई चीज़ों से रोका है, शायद उन्होंने जो भी किया है उसका रीज़न कुछ और ही होगा, लेकिन हम लोग एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। या फिर दूसरा जो होता है वो हमारा ईगो होता है। यानी कि अगर कोई बोलता है कि मनीषा स्टूपिड है, तो अगर मैं बोलूँ कि ओ गॉड मुझे बहुत हर्ट हुआ, उसने मुझे स्टूपिड कैसे बोला, तो एक्चुअली अगर मुझे हर्ट होता है तो मैं स्टूपिड हूँ, क्योंकि किसी के लिए मैं भगवान हूँ, किसी के लिए मैं एंजल हूँ, किसी के लिए मैं ब्लेसिंग हूँ, किसी के लिए फॉर श्योर मैं रहूँगी स्टूपिड भी। तो क्या हो गया? अगर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे मेरे बारे में कि शी हैज़ एटीट्यूड, शी डजंट टॉक ऐसे ही किसी से, तो वो उनका एक्सपीरियंस है। अगर मैं वो बात को लेके हर्ट हो जाऊंगी और बोलूँगी कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे बारे में ये सोचा, उसने मेरे बारे में ये बोला, तो सबसे पहले वही चीज़ गलत है। तो मैं यही बोलूँगी कि फॉरगिव करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो हम छोटी छोटी बातों में बुरा लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो हर्ट होते हैं, स्टॉप इट, स्टॉप इट। जितने भी लोग हमारे आसपास हैं बहुत अमेजिंग है, जितने भी लोग, और जब भी आप देने की भावना से जाओगे ना, कुछ भी चीज़ कि मुझे प्यार देना है, मुझे खुशी देनी है, या किसी को कुछ पैसा देना है, या किसी को कुछ खाना बना के देना है, जब भी किसी के लिए कुछ करना है ना, तभी आपको कभी हर्ट नहीं होगा। हाँ, जब भी आपको सब कुछ चाहिए, जब भी आपको अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, या आपको कुछ चाहिए और अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको हर्ट होगा। फिर आप बोलोगे कि इसने मुझे ये नहीं दिया, मैं इसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यानी कि इफ़ यू आर अ गिवर तो आपको कभी दुखी नहीं होगा। मतलब मेरे ज़िंदगी में तो ऐसा कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं है जिसके लिए मेरे मन में कुछ कड़वाहट हो कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ऐसा तो कोई नहीं है मेरे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि किसी ने हर्ट नहीं किया होगा,
जाने या अनजाने में बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं नज़रअंदाज करती हूँ। मुझे वो दिखाई नहीं देता, मुझे वो सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती है हर किसी में। यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई मुझे कुछ बता देता है तो भी मैं उसे अच्छी तरह से लेती हूँ एंड मुझे हर्ट नहीं होता है। तो आई वुड इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू बी पॉजिटिव, कि आपको इतना तकलीफ ही नहीं होना चाहिए कि माफ़ करने की नौबत आए। और दूसरी बात कि गलती सभी लोगों से होती है। अगर रियल गलती है किसी की, आउट ऑफ 100% 10% अगर किसी ने सच में कुछ ऐसा किया हो, तो भी आप उसे जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर उसे माफ़ नहीं करेंगे तो आपको ही दर्द होगा, आपको ही पेन होगा। वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है, उसे पता ही नहीं है कि आप उसे माफ़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जो ग्रजेस लेके बैठे हुए हो महीनों से, सालों से, आप सिर्फ सोचते रहते हो, अपने आप को पेन देते हो, अपने मेंटल स्टेटस को लो करते हो, अपने वाइब्रेशंस को नेगेटिव करते हो और शांति से जी नहीं पाते हो। हमेशा वो थॉट चलता रहता है कि इसको माफ़ नहीं करूँगा, उसको माफ़ नहीं करूँगा, उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो एक ही बार ज़िंदगी है, बहुत हसीन है, कभी चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो क्या किसी से दुखी होना, क्या किसी को दुख देना, क्या किसी का दुख लगाना, आई डोंट रियली अप्रिशिएट ऑल दिस। बी वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी लवेबल, बी अ गिवर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, जस्ट बी हैप्पी। आपका जो सोल है वो एकदम प्योर है, उसको आप कंटामिनेट मत करो, उसे प्योर ही रहने दो और उसे बहुत ही हैप्पी, बहुत ही वाइब्रेटिव और बहुत ही अमेजिंग रहने दो। और अगर आपको कोई हर्ट करता है तो मुझे वो गांधी जी का जो था कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो, तो मुझे वो भी पसंद है। अगर मुझे कोई बोले कि ये ऐसी है, अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं तो उसे और भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए करती हूँ क्योंकि उसको पता चले कि मैं बुरी नहीं हूँ और वो भी कुछ सीखे, इसीलिए मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मेरे ज़िंदगी में तो ऐसा कोई है ही नहीं कि मुझे किसी को माफ़ करना पड़े। आपके ज़िंदगी से भी अगर कोई है, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई है, जितने भी लोग हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव देम। हाँ, मैं माफ़ करती नहीं हूँ ये मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता, लेकिन मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरी गलती हो या ना हो। क्योंकि अगर किसी को मुझसे दुख हुआ है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि आई एम सॉरी अगर मुझसे दुख हुआ है तो मैं माफ़ी मांगने में बिलीव करती हूँ, माफ़ ना करने में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये डिस्कस करने का, मेरे पास दुखी रहने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास ग्रजेस रखने का भी टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे खुश रहना है, बहुत सारे लोगों को खुश रखना है और एक्चुअली खुश रहना है, अंदर से खुश रहना है। तो आप ये सारी चीज़ों को जाने दीजिए। इट इज़ रियली ब्लॉकिंग योर माइंड, इट इज़ ब्लॉकिंग योर लाइफ, इट इज़ ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस, इट इज़ ब्लॉकिंग योर वाइब्रेशंस। आपकी बहुत सारी इंटरनल चीज़ें ख़राब हो रही है और आपका जो हार्ट चक्र है ना वो भी कंटामिनेट हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, धीरे 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 वो डिप्रेस्ड हो जाएगा बिना वजह। तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो भी एक भगवान ने बनाया हुआ है और जो होना था लाइफ में, जिसके साथ जितनी लेन देन है उतना ही रहता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, किसी के साथ कम। बहुत सारे लोग एक दूसरे को रिलेशनशिप में हर्ट करते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन ये सब डेस्टिनी है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब तय है। अगर किसी ने आपको चीट किया है तो वो होना था, क्योंकि आपकी लेन देन वहाँ पे ख़त्म हो गई है और उसको सालों तक कोसने से कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज़ बी अ वेरी गुड सोल, बी अ वेरी न्यूट्रल सोल। मैं पता है कि बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, जो एक नॉर्मल इंसान, ऑर्डिनरी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑर्डिनरी क्यों बनना है? ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, बेटर बन जाओगे, खुश रह पाओगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही आज के ज़माने में खुश रह सकता है। सो आई इन्वाइट यू टू फॉरगिव एवरीवन, बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको अगर फॉरगिवनेस की प्रेयर चाहिए तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, वी विल सेंड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जिनको भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो उनको माफ़ करने में हम आपको हेल्प करेंगे। आप वो फ़ोटो उनका सामने रखिए और उनको माफ़ी दे दीजिए। आई विल सेंड यू द प्रेयर ऑन योर व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। मनीषा जी, मैं आपको ध्यान से सुन रही थी, बहुत ही आपने अच्छी बात बताई। मुझे यीशु क्रिस्त की बात याद आई कि यीशु क्रिस्त को इतना तकलीफ दिया दुनिया वालों ने, फिर भी उन्होंने कहा कि गॉड इन्हें माफ़ कर दो, ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। मतलब कि
इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो माफ कर सकते हैं, तो हमें इतनी तकलीफ तो किसी ने नहीं दी है, तो हमें माफ करना ही चाहिए। सही बात है। Yes. और आपने ये इतनी सिंपल वे में समझाया, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।